प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। यहोवा का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर और पवित्र समय के लिए कि वो फिर एक बार इस पवित्र और अद्भुत समय को मेरे और आपके जीवन में लेकर आया है, ताकि हम उसकी वाणी के द्वारा आशीषों से भरे जा सके। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। वचन कहता है परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है, आमीन। जो प्रभु के भय में रहते हैं उनकी बुद्धि बहुत कार्य करती है, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप लोग जो रोज यहाँ पर आते हैं, अपने वचनों को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर चलते हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, आमीन। कल के अध्ययन में मैंने आपको आई वॉज टॉकिंग अबाउट रोचेस नो मैं कल वो कीड़े मकोड़ों के विषय में बात कर रहा था, और मुझे आज सुबह एक परिवार की गवाही आई कि पास्टर, हम लोग अभी तक परिस्थिति को बहुत ऊंचा समझ रहे थे और बहुत डिप्रेशन में थे, लेकिन कल जब आपने हमको शत्रु की असलियत बताई कि वो कीड़ों मकोड़ों से ज़्यादा नहीं है, तो हमने कल फैमिली प्रेयर में रात को सोते समय अधिकार से प्रार्थना की, और वो अधिकार और सामर्थ परमेश्वर का हम पर उतर आया हमारे पारिवारिक आराधना में, और हमने शत्रु की योजनाओं का अपने पाँव के नीचे अपने कल कुचल डाला, उसका खंडन कर डाला। और मुझे आज सुबह वो बता रहे थे कि उसका आउटपुट जो है, जो जिस बात के लिए वो इतने दिनों से डर रहे थे, परमेश्वर ने आज उनके जीवन से उस डर को निकाल दिया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर भला है, वो किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं, परमेश्वर अपनी आशीषों को आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। और आज उन्हीं आशीषों को उंडेलने के लिए फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है, और ये समय है जब हम कुछ वचनों को पढ़कर आज के अध्ययन की शुरुआत करेंगे, और उसके बाद फिर हम प्रभु के सिखाए जो वचन आज हमारे लिए सिखाने के लिए प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में है, उन वचनों को हम प्रभु की सामर्थ के द्वारा सीखेंगे, आमीन। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 145 अध्याय, और उसके 8 से लेकर हम लोग 13 वचनों को पढ़ेंगे, 8 से लेकर 14 वचनों को। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 145 एंड वर्सेस 8 to 14 वी आर गोइंग टू रीड इट टुगेदर, आमीन। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है, और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट कर सके। तेरा राज्य युगानुयुग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है यहोवा अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अति करुणामय है। अर्थात जिस परमेश्वर की मैं और आप आराधना करते हैं, उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। हम उसके गुणों को परख नहीं सकते, या अगर आज से हम उसके गुणों को पढ़ना शुरू करें या उसको गिनना शुरू करें, तो हमारा पूरा जीवन कम पड़ जाएगा उसके गुणों को खंगालते हुए। हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर है जिसने आपसे और मुझसे पहले प्रेम किया और हमारे लिए कलवरी पर जान दी, और शत्रु की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर हमारे लिए रख दिया। हालेलुया, आमीन। वचन आगे कहता है यहोवा सबों के लिए भला है। इसको अंडरलाइन कर ले। जो प्रार्थना करते हैं, जो धर्मी कहलाते हैं, जो बहुत अधिक गंभीरता से उसको धन्यवाद देते, केवल उनके लिए भला नहीं है, वो जाति और अन्य जाति सभी के लिए भला है। हालेलुया। वो सारे संसार के लिए भला परमेश्वर है। और आगे वचन कहता है उसकी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। एक्सक्यूज मी, आमीन। इसका अर्थ क्या है? जो उस पर विश्वास करते हैं उन पर भी प्रभु दया उंडेलता है, और जो उस पर विश्वास नहीं करते उन पर भी प्रभु दया उंडेलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर संपूर्ण मानव जाति से प्रेम करने वाला परमेश्वर है। केवल धर्मियों के लिए वो कलवरी पर नहीं गया, वो उसने अपना बलिदान सारे संसार के लिए दिया। सिर्फ फर्क अधर्मी और धर्मी में ये है,
हमने सत्य को जान लिया और सत्य ने हमें बंधनों से आजाद कर लिया। जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह का सत्य नहीं जाना है उनको अभी तक शत्रु ने बंधन में बांध कर रखा है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। दो चीजें हैं इसमें, सारी की सारी सृष्टि यहोवा की है। आमीन। वचन देखिए, तेरी सारी सृष्टि, यानी सृष्टि का कर्ता यीशु नासरी है, तेरा धन्यवाद करेगी। आमीन। यानी सारी सृष्टि परमेश्वर की है और सारी सृष्टि यहोवा का धन्यवाद करेगी, ये वचन में लिखा गया है। हालेलुया। आमीन। और तेरे भक्त लोग जो आप और मैं हैं, जो प्रभु के भक्त कहलाते हैं, तुझे धन्य कहा करेंगे, धन्यवाद दिया करेंगे। आप में से कितने लोग देते हैं आपको अच्छे से पता है। आमीन। और वे क्या करेंगे? और वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। हालेलुया। वे देखिए, जो यीशु के लोग हैं ना, जैसे आप है और मैं है, हमने जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर करके ग्रहण किया है, उनके लिए ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे। आमीन। कितने लोग हैं जो यीशु मसीह के राज्य के बारे में लोगों तक वचन का सुसमाचार प्रचार करते हैं। हालेलुया। और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे, अर्थात जो महान पराक्रम के कार्य यीशु ने हमारे जीवन में किए और हमारे जीवन में अनगिनत गवाहियों को दिया, उसका बखान आप और मैं करते हैं कि नहीं, ये हमको स्वयं जांचना होगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कहता है, जो मेरे लोग होंगे वो मेरे राज्य की महिमा अर्थात मेरे सुसमाचार का प्रचार करेंगे और जो उपकार मैंने उनके जीवन में किए हैं उसकी गवाही को वो लोगों तक पहुंचाएंगे। हालेलुया। एंड दिस इज आवर ड्यूटी। ये ऑप्शन नहीं है कि हो सकता है तो कर लो, नहीं, ये आज्ञा है जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करे। हालेलुया। किस पर? 13th और 12th verse says to make known to the children of man your mighty deeds। Amen। children of man लिखा हुआ है आदमियों पर, कुत्ते बिल्लियों पर नहीं। घर के पालतू कुत्ते को अगर आप यीशु मसीह के विषय में बताएंगे उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। आमीन। लेकिन हम बाहर जाकर लोगों को बताने में डरते हैं, हमको लगता है पता नहीं कोई हमें गलत फंसा ना दे, ये नहीं कर। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर यहोवा आपके साथ है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। You with the Lord is always a majority। Amen। आपका परमेश्वर के साथ होना या परमेश्वर का आपके साथ होना मेजॉरिटी, अधिकता को दर्शाता है। हालेलुया। इस बात को हमेशा याद रखिए। पराक्रम के जो परमेश्वर के कार्य है, अर्थात जो गवाहियां जो उसने मेरे और आपके जीवन में दी है, उसका बखान करना, उसका गुणानुवाद करना धर्मी के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हालेलुया। आप सुसमाचार प्रचार करे या न करे, आप उसके पराक्रम के कामों का वर्णन अर्थात जीवन की गवाहियों को लोगों तक पहुंचाए या न पहुंचाए, पर उसका वचन क्या कहता है? तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हालेलुया। यानी आप यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताए या न बताए, लोग यीशु मसीह को ग्रहण करे या ना करे, लेकिन प्रभु की महिमा, उसकी प्रभुता पीढ़ी दर पीढ़ी इस पृथ्वी पर बनी रहेगी, ये उसका वायदा है। हालेलुया। सो इट्स एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर। आमीन। हमारे लिए बड़े आशीष और आदर की बात है कि हम सुसमाचार का प्रचार लोगों को करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन की गवाही, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवनों को बचाया, इसके बारे में हम लोगों तक लेकर जाए, इन बातों को लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। और आगे 14 वचन कहता है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा करता है। हालेलुया। अब सब गिरते हुओं को संभालता है, चाहे धर्मी रहे चाहे अधर्मी रहे। एक धर्मी दूसरे धर्मी से कहता है तूने बहुत पाप कर लिया, मुझे नहीं लगता यहोवा भी तेरी सहायता करेगा। देख इसलिए तेरे हालात इतने खराब है, देख इसीलिए तेरी बीमारी नहीं जा रही, देख इसीलिए तेरे ऊपर कर्जा पड़ा हुआ। ना 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 ना, परमेश्वर के वचन को ध्यान देना, मनुष्य की बातों को नहीं। वो कुछ भी बोल वचन देते हैं, है ना। कई बार लोग आपको खुश करने के लिए वचन बांटेंगे, कई बार लोग आपको दुखी करके, आजकल बड़ा चलन चला है पासबानों में, टाउंटिंग प्रीचिंग कहा जाता है उसको, है ना। दूसरों के जीवन की बातों को ध्यान में रखकर प्रचार को तैयार करना और उसको कलीसिया में बांटना।
आमीन। आजकल बहुत चलन है इन बातों का। मेरा विश्वास है आप जिस कलीसिया में जाते हैं वहाँ ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। पर अधिकतर कलीसियाओं में है, टाउंटिंग प्रीचिंग करते हैं। पास्टर ने आपको कुछ बात बोली, आपने उनकी बात नहीं मानी, तो अगले संडे आपके नाम से प्रचार रहेगा। ओपनली बोल नहीं पाएंगे बट करते ज़रूर है। आमीन। मैं बहुत सारी जगहों पर जाता हूँ, मैं देखता हूँ इसके बारे में। जब लोग मुझे आकर इस बात की गवाही देते हैं तो मैं प्रमाण के साथ आपको इस बात को बता रहा हूँ। हालेलुया। वचन कहता है यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। आज आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, अगर आप परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, अगर आप कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, यकीन मानिए यहोवा के पास दुहाई कीजिए, यहोवा आपको उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। आमीन। मैं आपसे प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। आमीन। परमेश्वर सब गिरते हुओं को संभालता है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। और सब झुके हुओं को सीधा करता है। झुके हुए यानी कौन? वो जो नम्र और दीन है। हालेलुया। झुके हुए यानी जिनकी कमर टूटी हुई है या कुबड़ी स्त्री के समान नहीं, या जिनका लोअर बैक झुका हुआ है और वो अभी उठ नहीं सकते, उन लोगों की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। सब झुके हुए अर्थात जो परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने रहते हैं। वचन कहता है परमेश्वर उनको संसार के सामने उनके निर्बल और ढीले घुटनों को तैयार करके खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम इन वचनों को पढ़ने के लिए जो प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देंगे। और जो आने वाले वचन है जिसका हम अभी अध्ययन करने वाले हैं, उसे समझने में प्रभु हमारी सहायता करे, इसलिए हम परमेश्वर के सामने समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं उन तमाम बातों के लिए जो तूने हमारे जीवन में उपकारों के रूप में आज के इस समय तक की है। राजा प्रभु, तेरे उपकार हमारे जीवन में बने हुए, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आने वाले वचनों को समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। राजा अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। आमीन। हमने कल कुछ वचन पढ़े थे। मैंने कल आपसे कहा था पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 21 वचन हमने पढ़ा था। 1 Corinthians chapter 10 and verse 21 which says, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने हैं और आप मेरे साथ पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। वचन कहता है तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु की भी मेज है जो भजन संहिता 23 में कहता है मैं तेरे शत्रु के सामने तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, और एक डेविल की भी, शैतान की भी एक मेज है। यहाँ पर वचन देखिए, कटोरा और मेज दोनों लिखा हुआ है, अर्थात पीने और खाने के विषय में। प्रभु के मेज पर खाने को क्या है और पीने को क्या है हम सब जानते हैं, और शत्रु भी हमें क्या खिला सकता है और क्या पिला सकता है ये भी हम जानते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है, एक साथ इधर इधर नहीं हो सकता। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, हम 2 शादियों में एक साथ एक दिन जाते हैं, एक जगह हम स्टार्टर्स खाते हैं और एक जगह हम डिनर करने जाते हैं, बट परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। आमीन। कल मैंने आपसे कहा था कि गलातियों की जो पुस्तक है उसका 3रा जो अध्याय है, यहाँ पर मसीहियों को, मसीह लोगों को जो यीशु के फॉलोअर्स है, उनको पौलुस जो है वो एक पत्र लिखता है। और मैंने आपसे कहा था कि ये लोग उद्धार तो पाई हुई प्रजाति, प्रभु के पीछे भी चलने वाली थी, इन्होंने स्वतंत्रता को प्राप्त किया था, सत्य को जान लिया था, फिर भी ये कलीसिया जितना एक्सपेक्टेड था उतनी उन्नति की ओर नहीं बढ़ रही थी। और तब जब ये सारी बातें पौलुस तक पहुंची, उसके कानों तक पहुंची, जब उसने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, तो उसने गलातियों की पुस्तक लिखी। आमीन। गलातियों को पत्री लिखी, और हम उसके 3रा अध्याय और उसके 10 से 14 वचनों को पढ़ेंगे। द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 10 to 14। गलातियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 10 से 14 वचन हम पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आप सब लोग मेरे साथ उन वचनों को पढ़ने के लिए तैयार हैं। वचन कहता है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है।
अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता, इतना भाग अंडरलाइन कर ले। परंतु जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक अर्थात आप तक और मुझ तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ मुख को खोलकर ये वचन पढ़ा है, परमेश्वर उनको बड़ी आशीष दे। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां वचन कहता है दैट द रूल्स ऑफ द गॉड, दैट इज लॉ, 10 कमांडमेंट्स या व्यवस्था बोलते हैं जिसको हम, द रूल्स ऑफ द गॉड कैन नॉट पिक अप योर प्रॉब्लम। हालेलुया। जो व्यवस्था परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, ये व्यवस्था आपको बंधनों से छुड़ा नहीं सकती है। आमीन। क्योंकि जो व्यवस्था को मानता है वो आशीषित नहीं, वो श्रापित होता है, ऐसा लिखा है। आमीन। फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, शायद आप पढ़कर अभी भूल गए होंगे। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर अर्थात व्यवस्था पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, आशीष के अधीन नहीं लिखा है। हालेलुया। इसीलिए व्यवस्था आपको आशीषित नहीं कर सकती है, इस बात को याद रखिएगा। कई सो कॉल्ड प्रीचर्स है जो अभी भी उसी पुराने नियम में पुराने व्यवस्था के वचनों के द्वारा लोगों को डराते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डिनाई द ओल्ड टेस्टामेंट, नो नो नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि पुराना नियम हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है समझना जितना कि नया नियम है। आमीन। लेकिन द रूल्स विच आर रिटन इन द ओल्ड टेस्टामेंट, या वो व्यवस्था जो पुराने नियम में लिखी हुई है, वचन उसके बारे में कहता है दे कैन नॉट पिक अप योर प्रॉब्लम। वो व्यवस्था आपको समस्याओं से समाधान नहीं दे सकती है। आमीन। अगर आप 10 आज्ञाओं को ध्यान से पढ़े, है ना, आपको बाय हार्ट होनी चाहिए, ये कर वो कर, ये कर ये मत कर, वो मत कर, ये कर ये मत कर। सो तू ये ना करना, तू ये ना कहना, ये सब उसमें लिखा है। तू ये कहना, डूज एंड डोंट्स लिखे उसमें, करो और मत करो, ये सारी चीजें उसमें लिखी है। और सारी कलीसिया उस व्यवस्था पर विश्वास करती है, एंड दैट इज गुड, दैट इज नॉट, ये कोई गलत बात नहीं है। व्यवस्था पर विश्वास करना गलत बात नहीं है, लेकिन इस भ्रम से दूर हो जाइए। व्यवस्था आपको श्रापों से और पापों से आजाद नहीं कर सकती है। हालेलुया। व्यवस्था आपको श्राप में लेकर जाती है। क्यों? 10 आज्ञा है, अगर 10 आज्ञा में से आप एक का भी पालन करने से चूक जाएंगे तो श्राप आपको दबोच लेगा। आमीन। इसीलिए मैंने आपको बताया व्यवस्था आपको श्राप से आजादी नहीं दे सकती। द लॉ इज गुड, व्यवस्था अच्छी है, बट विद द लॉ कम्स अ कर्स। आमीन। व्यवस्था बुरी नहीं है, लेकिन व्यवस्था के साथ तो श्राप आता है, क्योंकि जो व्यवस्था के अधीन होते हैं वे सब श्रापित है। ऐसा हमने अभी पढ़ा है, मैंने नहीं लिखा, गलातियों की पुस्तक में पौलुस ने लिखा है। आमीन। हजारों वर्ष पहले। अब व्यवस्था तो अच्छी है, पर व्यवस्था श्राप को लेकर आती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों श्राप को लेकर आती है? बिकॉज एवरी टाइम गॉड गेव यू अ रूल, ही गेव अ कॉन्सिक्वेंस। क्योंकि हर बार परमेश्वर ने जब एक व्यवस्था के नियम को बनाया तो उसके एक परिणाम को भी आपको दिया। अपने माता पिता से प्रेम करना, ये व्यवस्था हो गई, तो उसका परिणाम अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये होगा। आमीन। ऐसा हो जाएगा। वैसा आप पढ़िएगा, पुराना नियम आप पढ़िएगा, पहली 5 किताबें, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर तू माता पिता का आदर नहीं करेगा तो ये होगा, वो होगा, वो। अगर आदर करेगा तो क्या होगा? ये नहीं लिखा है पुराने नियम में। हालेलुया। लेकिन नहीं करेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस लिखे हैं, उसके परिणाम लिखे हुए हैं। आमीन। इसका अर्थ है, व्हाट डज दैट मीन? इसका अर्थ है अगर तुम व्यवस्था का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में परिणाम तुमको भुगतने पड़ेंगे। एज सिंपल एज दैट। अगर व्यवस्था का पालन करना है तो फिर पूर्ण रीति से करना है। एक भी तरीके से चूक जाओगे तो तुमको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। देखिए, परमेश्वर की व्यवस्था आपको ये तो सिखा देती है कि ये बात गलत है,
और ये व्यवस्था अच्छी है जो हमें हमारे गलतियों को दिखाती है। देखिए, व्यवस्था आपकी गलत बातों को नोटिस कराती है आपको। तो कभी भी झूठ ना बोलना। आप झूठ बोलते हैं तो आपको स्मरण आता है, नहीं यार वचन तो कहता है, व्यवस्था तो कहती तो कभी झूठ नहीं बोलना। तो आपको ये दिखाती तो सही चीज है, ओके, लेकिन हमारी गलतियों को, जो वो हमारी गलतियों को व्यवस्था दिखा रही है, उससे हमें व्यवस्था आजादी नहीं दिला सकती है। हालेलुया, आमेन। सी, it does not have the ability to make it right. The things which you are doing in a wrong way, the law or the rules of the old book has Old Testament has no right to correct your things, right? आप व्यवस्था के अधीनता में होकर जो श्राप में फंसे हुए हैं या जो गलत काम करते हैं, ये गलत कामों का परिणाम तो आपको जरूर बता रही है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उससे छुड़ाने का या उससे छुटकारा पाने का उपाय पुराने नियम में नहीं है। हालेलुया। द लॉ ऑफ गॉड इज गुड टू एक्सपोज यू बट नॉट टू डिलीवर यू। आमेन। आपकी गलतियों को आपको दिखाने के लिए तो एकदम आईने का काम करता है पुराना नियम, लेकिन आपको उससे आजादी नहीं दे सकता। इट कैन नॉट डिलीवर यू। द ओल्ड टेस्टामेंट इज वेरी गुड टू एक्सपोज यू, राइट, बट नॉट टू डिलीवर यू। द ओल्ड टेस्टामेंट कैन नॉट डिलीवर एनी वन ऑफ अस। आमीन। इसलिए याद रखिएगा, परमेश्वर की व्यवस्था एक आईने के समान है ना। आई गिव यू एन एग्जांपल, आई ट्राई टू मेक इट मोर इन अ सिंपल वे। मैं आपको और अधिक सहज और सरलता से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं इन वचनों को बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ। ये जो व्यवस्था है ना, ये एक आईने के समान होती है। अब आईना क्या काम करता है? जब आज की सुबह आप नींद में से उठे, तो हम में से बहुत सारे लोगों को आईना देखने की आदत है। आपको है कि नहीं पता नहीं, मुझे है। सो जब हम सुबह उठते हैं, क्योंकि मेरे बिस्तर के सामने आईना है तो मुझे आदत है, तो मैं जब उठता हूँ तो हम रोज सुबह क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की सुबह ले, आज की सुबह जब आप उस आईने के आगे खड़े थे, तो आईना क्या करता है आपको पता है? आईना आपको आपकी औकात दिखाता है, ओरिजिनलिटी दिखाता है, आपकी असलियत आपको दिखाता है कि एक्चुअल आप कैसे दिखते हैं। 10 बजे नहाकर पाउडर क्रीम लगाकर आप डुप्लीकेट रहते हैं, आमीन। लेकिन जब सुबह नींद से उठते हो और जब आप आईने को देखते हो ना, तब आईना असलियत को बयान करता है। हालेलुया, आमीन। It shows how messed up you are when you get up every morning, and when you stand before the mirror, it shows you that how messed up you are. Amen. आप messed up क्यों होते हैं? बाल खड़े दिखेंगे, बाल बिखरे हुए दिखेंगे, डार्क सर्कल्स रहेंगे, रिंकल्स रहेंगे, आपकी आंखें स्क्वीज रहेगी, है ना। बहुत सारी चीजें आपको उस असलियत में दिखेगी। कभी कभी तो आप खुद को देखकर ही घबरा जाएंगे। नींद में से उठकर आईने के सामने जाएंगे, खुद को ही देखकर कई बार इंसान घबरा जाता है। आमीन। सो वो आईना हमें हमारी सच्चाई को दिखाता है कि हम क्या है। आमीन। नाउ परमेश्वर की व्यवस्था एग्जैक्ट इस आईने के समान है। आमीन। सी, विदाउट द मिरर यू आर सेल्फ डिसीव्ड। जब आईना आपके सामने नहीं होगा, आप बालों को संवार लेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, थोड़ा ऐसा करेंगे, थोड़ा कपड़ा उपड़ा ठीक करेंगे, लेकिन 5 मिनट बाद पता चलता है कोई सामने से आ रहा है, बोल रहा भैया बहुत पसीना बह रहा है, पसीना पोंछ लो ना थोड़ा सा। भैया आपके जो आईब्रोज है ना, ये ऊपर निकल गई, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो ना, सा ठीक करो ना, थोड़ा सा फेस क्लीन कर लो ना आपका। आपको लोग करेक्ट करते हैं, आमीन, बिकॉज उनको आपके अंदर मेस्ड अप दिखता है, सब बिखरा हुआ दिखता है। आमीन। और you would think you are looking good। आप तो अब तक सोच रहे थे कि मैं घर से तो निकल गया, अभी 2 घंटे बाद भी मैं अच्छा ही दिख रहा हूँगा, तो आज तो चलो मोबाइल में मिरर है, स्क्रीन है, तो हमको असलियत फट से हम करेक्ट कर सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं था। बाहर निकले, किसी ने पसीना पोंछ रहे हैं टिश्यू पेपर से, उस समय टिश्यू पेपर भी नहीं थे, एंकर चिप्स थे, रुमाल थे, उससे हम पसीना पोंछ लेते थे। लेकिन कई बार आकर लोग हमको अपने आप को ग्रूम करने की सलाह देते थे। अरे सिस्टर आपका लिपस्टिक बाहर हो गया, थोड़ा सा क्लीन कर लो ना। फट से वॉशरूम में जाएंगे, नहीं तो मोबाइल में रुमाल निकाल कर टिश्यू पेपर, हम अपने आप को संवारने की कोशिश करें। सो जब हम अपने घर से निकल जाते हैं तो हम सेल्फ डिसीव्ड किए जाते हैं। हमको लगता है कि हम तो अच्छे दिख रहे हैं, आमेन, बट actually you are looking terrible, and so we utilize the mirror to reveal। हालेलुया।
लेकिन क्या होता है, अगर अभी आप कोई बहन है और अगर आपका लिपस्टिक बाहर आ गया, अगर कोई बाजू वाली ने बोली सिस्टर लंच करके आए, कि हाँ क्यों भाई, वो नहीं, वो लिपस्टिक पूरा, आप इतने कॉन्शियस हो जाते हैं, फटाक से मोबाइल चालू करेंगे तो पर्स में से आईना निकालेंगे, टिश्यू पेपर निकालेंगे और इधर उधर देखेंगे और अपने आप को करेक्ट करेंगे। जो लिपस्टिक की मात्रा कम हो गई है उसको फुर्र करके एक बार फिर से लिपस्टिक लगाएंगे, फिर अपने आप को देखेंगे, संवारेंगे, फिर आप स्क्रीन बंद कर देंगे। आमेन, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। तो वो जो आईना है ना, वो व्यवस्था है। आमेन, आप क्या है एक्चुअल, है ना, आपकी असलियत क्या है, आपकी औकात क्या है, ये वो व्यवस्था आपको बताती है। लेकिन व्यवस्था आपको उससे आज़ाद नहीं कर सकती है, मैं आऊँगा उस पर। बट रिमेंबर, ये जो आईना है ना, ये दैट इज़ द लॉ ऑफ गॉड, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हालेलुया। वो आईना हमारी सच्चाई बयान करता है कि हम क्या है। सी, जब वो आईना हमें अपनी सच्चाई दिखाता है ना, जब मैं कभी कभी नींद में से उठकर बाल बिखरे ऐसा इतना गंदा दिखता हूँ, अरे बाप रे, मेरे को खुद की शर्म आ जाती है। आमेन। सो वो आईना मुझे मेरी सच्चाई दिखाता है, तब अपने आप को या ठीक अपने आप को संवारने को, ग्रूम करने को, ठीक करने को कौन है जो इस समय मेरे वचन को सुन रहा है, जो उस आईने का इस्तेमाल करता है। आमेन। कोई भी आईने का इस्तेमाल नहीं करता। आईना सिर्फ आपकी सच्चाई आपको बयान कर सकता है। बाद में जो आप बाल संवारते हैं, मेकअप करते हैं, लाइनर, लिप लाइनर, आई लाइनर, ये सब चीजें जो आप यूज करते हैं, ये तो मेकअप हो गया, है ना। सो आप मेकअप करके भी आईने के सामने जब जाएंगे तो उसको आप कम ज्यादा करके, बैलेंस करके, फिर आप अपने आप को दिखाएंगे कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूं, बट दैट इज डुप्लीकेसी, राइट। सो इन द सेम वे द लॉ ऑफ गॉड इज अ मिरर। और इसी प्रकार से जो व्यवस्था जो है वो एक आईने का काम करती है, ठीक है, वो एक आईना है। सी, मुझे बताइए, आप आईने से खुद को ठीक कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप व्यवस्था से खुद को आशीषित नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया, व्यवस्था यानी आईना है। आईने से अगर आपके बाल बिखरे हुए तो आप आईना निकाल करके बाल घुमा सकते हैं क्या? आपने नहीं कर सकते। क्या आप आईने से जैसे आप फेस को क्लीन करना है तो कांच से लेकर कांच घिसकर अपने आप को नहीं, उसके लिए आपको फोम क्रीम की या साबुन की जरूरत पड़ेगी। आमेन। और यू डोंट कोम योर हेयर विद द मिरर। आप अपने बालों को संवार नहीं सकते हैं। आमेन। यू कैन नॉट ब्रश योर टीथ विद मिरर। आमेन। अपने दांतों को हम ब्रश से घसते हैं, कांच लेकर, मिरर लेकर, जिसमें चेहरा देखा उससे कच 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 घसते हैं क्या? नहीं। दैट मीन्स द लॉ कैन नॉट ब्लेस यू। हालेलुया। आशीषे, ये जो व्यवस्था जो है, ये आपको आपकी असलियत बयान कर सकती है। इसके ऊपर व्यवस्था आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। Hallelujah. See, the mirror is good, but not good to fix your problems. Hallelujah. व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन आपके समस्याओं से आपको वो समाधान नहीं दिला सकती। ठीक उसी तरीके से जैसे आईना आपकी असलियत बताने के लिए तो सटीक है, पर आपको संवारने के लिए आप उस आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप उस आईने का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। आमेन। दैट मिरर इज वेरी गुड, बट यू नो that is only good for revealing, not for fixing your problems. Hallelujah. वो जो आईना है वो रिवील करने के लिए, प्रकट करने के लिए अच्छा है, पर आपकी समस्याओं पर विजय पाने के लिए व्यवस्था काम में नहीं आती है। हालेलुया। आमेन। बहुत सारे लोग उस व्यवस्था की ओर देखते हैं और उसी व्यवस्था पर निर्भर होकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बड़े दुख की बात है। क्यों? क्योंकि वचन तो कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। लोगों को वचन मालूम है पर सत्य नहीं मालूम। लोगों को रिटन वर्ड ऑफ गॉड मालूम है पर प्रकाशन कई बहुत ही कम लोगों के पास है। आमेन। और इसीलिए शत्रु के लिए हमें बरगलाना बहुत 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 आसान हो जाता है। आमेन। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। आपको बहुत सटीक और सतर्क रहने की जरूरत है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जो व्यवस्था है, व्यवस्था आपको श्रापित करती है, श्राप से छुड़ाती नहीं है। क्योंकि जो काठ पर लटकाया जाता है, किसके लिए लटकाया गया? व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए। आमेन। सो जो काठ पर अर्थात जो व्यवस्था पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। लेकिन बहुत बहुत बहुत
सारे ऐसे लोग धर्मियों में पाए जाते हैं जो उस व्यवस्था की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं और उसी व्यवस्था पर निर्भर होकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने में अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं, विच इज इम्पॉसिबल, जो बात संभव है ही नहीं। व्यवस्था के द्वारा आप अपने समस्याओं पर समाधान नहीं पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसके उदाहरण है कुछ जो मैं आपको कल दूंगा, एक उदाहरण में दूंगा। मेरा विश्वास है आज जो मैंने आपको ये आईने का उदाहरण दिया है उसके द्वारा आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन्स होंगे व्यवस्था को लेकर तो वो क्लियर हो गए होंगे। सी व्हाट आई टोल्ड यू, इट शोज यू योर रियलिटी। वो आपको प्रकट करता है आपकी सच्चाई को, लेकिन वो आपकी उस सच्चाई पर आपको विजय नहीं दिला सकती है व्यवस्था। हालेलुया, इस बात को याद रखिए। आईना आपको रिवील करेगा। आईने से आप बाल नहीं बनाते, चेहरा साफ नहीं करते, ब्रश क्लीन नहीं, आपके जो दांत है उसको साफ सफा नहीं करते हैं। हालेलुया, इन द सेम वे व्यवस्था कार्य करती है। व्यवस्था आपको आपकी असलियत दिखाएगी, लेकिन व्यवस्था आपको उससे नजात नहीं दे पाएगी। हालेलुया, आज के इन वचनों के लिए परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। मेरा विश्वास है अब आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ इतने दिनों से। हालेलुया, आमीन। हम उस जनरेशनल सिन के विषय में सीख रहे हैं। अब ये व्यवस्था से होकर चले आ रहे हैं और इसी के विषय में आज हमने एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा सीखने की कोशिश की। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए इस समय हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू राजाओं का राजा, सेनाओं का महान परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज फिर एक बार प्रभु तूने हमें जीवन के आईने में हमारी असलियत को हमें हमारे सामने एक्सपोज कर दिया, खोल दिया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम इससे नजात पाना चाहते हैं, इस पर विजय पाना चाहते हैं। हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर राजा। आज ये जो बातें हमने सीखी है वो जीवन के अंत तक हमारे स्मरण में बनी रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने संपूर्ण समर्पण को तुझे करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की और इजराइल को अपनी प्रार्थना में याद जरूर करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।